अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत हो। स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इफ स्टेटमेंट को, ठीक है। इफ स्टेटमेंट बेसिकली कब यूज होती है, जब हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन हो और उस कंडीशन के बेस पे हमने कोई कोड रन करना हो। जैसे हमने एक प्रैक्टिकल उसका जब किया था तो उसमें देखा था, वो कह रहा था कि अगर तो मार्क्स हमारे 40 से अबव हों तो कॉन्ग्रेचुलेशन या पास प्रिंट, ये एक कंडीशन थी। अब आज हम बात करेंगे इफ सेल्स की। इफ सेल्स में बेसिकली मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास। इफ सेल्स स्टेटमेंट इज एन टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट, ठीक है। ये इफ स्टेटमेंट की एक अलग टाइप है, अदर टाइप है। इट execute one block of statement when the condition is true and other when the condition is false, ठीक है। इफ स्टेटमेंट में आप लोगों ने देखा था कि अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती थी तो हमें आउटपुट आ जाती थी जो हमने लिखी थी, ठीक है। लेकिन अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती थी तो हमारी कोई आउटपुट शो नहीं होती थी, ठीक है। जैसे हमने प्रोग्राम किया था उसमें हमने कहा था अगर 40 से अबव मार्क्स हैं तो पास प्रिंट कर दे। तो अगर तो हम 40 से अबव मार्क्स देते थे तो वो पास प्रिंट कर देता था, अगर 40 से लेस मार्क्स देते थे तो कोई आउटपुट नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन इफ एल्स में ऐसा नहीं है। इफ एल्स में अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो वो ट्रू वाली चल जाएगी। लाइक अगर हम इसी कंडीशन को देखें कि अगर तो 40 से अबव मार्क्स होंगे तो वो आपका जो पास वाली कंडीशन है यानी कि पास को प्रिंट कर देगा, और अगर 40 से लेस मार्क्स होंगे तो वो फेल प्रिंट कर देगा, ठीक है। इफ एल्स बेसिकली दो चीज अलग अलग ब्लॉक होते हैं, ठीक है। इन एनी सिचुएशन वन ब्लॉक इज एग्जीक्यूट एंड वन अदर इज स्किप, ठीक है। किसी भी सिचुएशन में एक ब्लॉक जो है वो लाजमी चलना है और दूसरा लाजमी जो है वो स्किप होना है, ठीक है। दोनों ना तो इकट्ठे चल सकते हैं ना दोनों इकट्ठे स्किप हो सकते हैं। ये याद रखें कि इस सेल में दो दो अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, ना तो दोनों ब्लॉक्स इकट्ठे चल सकते हैं और ना ही दोनों ब्लॉक इकट्ठे स्किप हो सकते हैं। यहाँ तो ऐसा होगा कि एक ब्लॉक इफ ब्लॉक चल जाएगा एल्स स्किप हो जाएगा। यहाँ इसके ऑपोजिट होगा कि एल्स चल जाएगा और इफ स्किप होगा। और ये स्किप हो कौन सा किस टाइम स्किप होगा ये मैं आपको बता देता हूँ कि हम आपने ऊपर देखा है इफ में हम कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। इफ के आगे कंडीशन लगाते हैं। इसका वैसे इंग्लिश में मतलब आप लोगों को पता होगा, इसका मतलब होता है अगर, ठीक है। तो इस इसमें भी उसके रिलेटेड ही मतलब है कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ वाला चल जाएगा, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल होगी तो इफ वाला नहीं चलेगा, एल्स वाला चलेगा, ठीक है। अब इसके रियल टाइम में एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है। आगे से दो रास्ते निकल रहे हैं तो सामने बंद है लेकिन एक राइट पे निकल रहा है एक लेफ्ट पे निकल रहा है। तो ऑब्वियसली आप किसी ना किसी रास्ते पे जाओगे, या तो राइट पे जाओगे या लेफ्ट पे जाओगे, ठीक है। या आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि दोनों रास्तों पे चले जाओ, ना आप ऐसा कर सकते हो कि एट दी सेम टाइम आप दोनों रास्ते स्किप कर दो, क्योंकि तीसरा हमारे पास कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये रियल टाइम एग्जांपल से उम्मीद करता हूँ समझ लगी होगी। बोथ ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट कैन नेवर बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों रास्तों में आप सेम टाइम पे चले जाओ, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे कि सर हम ये कर सकते हैं कि पहले इस रास्ते पे राइट पे चले जाएं फिर लेफ्ट पे चले जाएं, तो वो सेम टाइम नहीं जा सकते आप, ठीक है। सेम टाइम नहीं जा रहे आप पहले राइट पे जा रहे हैं फिर लेफ्ट पे जा रहे हैं, अलग अलग टाइम पे जा रहे हैं। और ना ही आप दोनों सेम टाइम पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह प्रोग्राम में कि अगर आप सपोज करो 40 हमने 40 से अबव मार्क्स दिए हैं तो वो इफ वाले रास्ते पे जा रहा है, लेकिन दूसरी दफ़ा हम जब 40 से कम देंगे तो वो एल्स वाले रास्ते पे जाएगा, ठीक है। सेम टाइम में दोनों रास्तों पे नहीं जाएगा। इसका सिंटैक्स सिंपल इफ की तरह का ही है जस्ट, ठीक है। इफ आगे ब्रैकेट के अंदर कंडीशन हम लगाएंगे जो भी हम लगाना चाहते हैं, नीचे स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हमेशा हम ब्रैकेट्स के लिख देते हैं। अगर उस स्टेटमेंट के दौरान दरमियान जो बाहर आप ब्रैकेट्स डाल भी दें तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर आप उसके बाहर ब्रैकेट्स नहीं डाल रहे तो भी कोई इशू नहीं है अगर आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो अगर तो आप ब्रैकेट नहीं डालोगे तो वो रन नहीं होगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, आज प्रैक्टिकल करेंगे, बाकायदा हम प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। और बताऊंगा प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी थ्योरी हम देख लें, उसके बाद प्रोग्राम की तरफ जाएंगे।
तो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट जितने भी लेक्चर होंगे ज़्यादा फोकस हमारा प्रोग्राम लिखने पे होगा कि आपके पास स्टेटमेंट है। अभी तो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी देख के प्रोग्राम लिखने, ठीक है, लेकिन हम अब नेक्स्ट जो है वो ये करेंगे कि हम हमारे पास जस्ट स्टेटमेंट्स होंगी, ठीक है, प्रोग्राम हमने खुद बनाने हैं। नेक्स्ट नीचे वो सेट ऑफ स्टेटमेंट का कोड लिखा हुआ आप लोग हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको देख लें, अगर समझ ना लगी फिर डिस्कस करेंगे आप, ठीक है। ये था इफ एल्स। इसके साथ एक और कैलेंट टॉपिक है वो कवर कर लें, उसके बाद प्रोग्राम पे हम मूव करते हैं। इफ एल्स इफ, ठीक है। तीन तरह के ये इफ होते हैं। एक इफ अकेला इफ जिसमें हमारे पास एक कंडीशन है, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट आ जाएगी, ना अगर फॉलो हुई तो जो आउटपुट है वो नहीं आएगी, ठीक है। इफ एल्स में क्या होता है कि दो हमारे पास एक कंडीशन होती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक आउटपुट आ जाएगी, ऊपर वाला ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन फॉलो होगी तो नीचे वाला चल जाएगा, ठीक है। और तीसरी है इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ बेसिकली तब यूज होती है जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो। लाइक आप मार्क्स ले लें, ठीक है, मार्क्स हम कहते हैं ग्रेड। अगर तो हमारे पास सिचुएशन ये है कि अगर हमारे 90 से ऊपर मार्क्स हैं तो ए प्लस प्रिंट करे, अगर 60 से 90 के दरमियान है तो ए प्रिंट करे, ठीक है। 40 से 60 के दरमियान है तो बी प्रिंट करे, 40 से नीचे है तो एफ प्रिंट करें। अब बेसिकली हमारे पास चार कंडीशन आ गई है, तो इसके लिए हम इफ एल्स इफ यूज करेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको आज करके बताऊंगा कि हमारे पास इफ एल्स और इफ एल्स इफ दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। इसको हम प्रोग्राम में करेंगे अभी। इसको स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अब जैसे मैंने आप लोगों को भी मार्क्स की एग्जांपल दी, तो इसमें ओबियसली हमारे मार्क्स या तो 90 होंगे या 80 होंगे, इनके ये तो नहीं हो सकता कि हमारे मार्क्स 80 भी या 90 भी हैं, ठीक है। यानी कि जितने ब्लॉक बनाएंगे हम उनमें से कोई एक ही रन होगा एट अ टाइम, बाकी स्किप होंगे, ठीक है। जैसे अब मार्क्स की एग्जाम्पल है तो जो स्टूडेंट तो अपने टोटल मार्क्स की बात कर लेते हैं, तो उससे इजी रहेगा कि टोटल मार्क्स जो स्टूडेंट एंटर करेगा तो ऑब्वियसली उसके टोटल मार्क्स एक ही होंगे। ये नहीं होगा कि उसके टोटल मार्क्स 200 भी हैं, उसके टोटल मार्क्स 250 भी हैं, ठीक है। यहाँ तो 250 होंगे या 200 होंगे, सोन। तो जितने भी हम ब्लॉक बनाएंगे इनमें से एक ब्लॉक चलेगा, बाकी सारे जो है स्किप हो जाएंगे। It is used when there are many options and only one block of statement should be executed on the basis of condition, ठीक है। ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो और हमने सिर्फ एक ब्लॉक को चलाना हो कंडीशन की बेस पे। याद रखें कि अगर हमारे पास एक ही कंडीशन हो तो हम कह के उस पर आउटपुट, अगर कंडीशन ट्रू हो तो आउटपुट आ जाए, तो फिर उसके लिए सिंपल इफ़ यूज़ करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कंडीशन है, अगर तो कंडीशन ट्रू हो तो स्पेसिफिक ये वाली आउटपुट आए, कंडीशन फॉलो हो तो ये वाली आउटपुट आए, तो फिर उसके लिए इफ एल्स यूज़ करेंगे। और थर्ड और लास्ट ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास कंडीशन जो मल्टीपल कंडीशन है उनमें से एक कंडीशन ट्रू हो, तो उसके लिए हम इफ एल्स इफ को यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली इफ एल्स इफ जो है ये इसलिए बताया गया, तीन नहीं है, इसको हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स जितने आप चाहते हैं या जितनी कंडीशन है हमारे पास उतने यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम ज़रा प्रोग्राम की तरफ मूव करते हैं। मैं थोड़ा सा प्रोग्राम की बेसिक्स आपको बताता हूँ। टर्बो सी प्लस प्लस ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस को। आप लोगों ने प्रोग्राम जो है अब ध्यान से देखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो असाइनमेंट है ईद के बाद, ठीक है, वो आपकी इसी बेसिस पे होगी कि आप लोगों को स्टेटमेंट्स जस्ट दे देनी है मैंने, प्रोग्राम आप लोगों ने खुद लिखने हैं, देख के बुक नहीं लिखने, ठीक है। देख के मैंने इसलिए कहा था कि एक तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, प्रोग्राम समझने में हेल्प होगी, ठीक है। ये टर्बो ओपन हो गया हमारा। अब यहाँ से फाइल पे जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है। न्यू फाइल हमारे पास ओपन हो गई है। यहाँ से हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा हम ऊपर हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच लिखते हैं और उसके साथ ही हैश इंक्लूड कौन आयो डॉट एच, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, ये हेडर फाइल है, ये लिखना मस्ट है, किसी भी प्रोग्राम में लिखना मस्ट है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो प्रोग्राम लोड ही नहीं होगा, चलेगा नहीं, ठीक है।
जो हम प्रोग्राम के अंदर क्लियर स्क्रीन, गेट सी, सीन, सी आउट वगैरह यूज करते हैं, वो बेसिकली इन हेडर फाइल्स के अंदर पड़े हैं। ठीक है, तो जब हम उसको, ये बेसिकली हम उसका पाथ दे रहे हैं। इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को रियल टाइम एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोगों का आप प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो रहा है, आप जितना अंडरस्टैंड करेंगे उतना आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे रहा हूँ कि सपोज करें आप कोई पार्सल देते हैं। ठीक है, तो पार्सल आप टीसीएस वगैरह को देते हैं, तो आप उसके साथ उसका एड्रेस लिखते हैं। अगर एड्रेस नहीं लिखेंगे तो वो पार्सल उस तक पहुंचेगा नहीं, बल्कि टीसीएस वाले ही आपको वापस कर देंगे कि इस पे एड्रेस नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली सी आउट, सीन, गेट सी एच, क्लियर स्क्रीन, ये सपोज कर लें पार्सल हैं, और जो इनके एड्रेस हैं वो ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और कौन आईओ है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट मैथ्स के कुछ फंक्शन है, पाई वगैरह, उसके लिए हैश इंक्लूड मैथ्स डॉट एक्स यूज होती है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट फंक्शन है, उनके लिए अपना अपना एक स्पेसिफिक एरिया है या स्पेसिफिक वो लाइब्रेरी है जिसमें वो हेडर फाइल पड़ी, जिसमें वो फाइल पड़ी हुई है, जिसमें वो फंक्शन पड़े हुए हैं। तो उसको गेट करने के लिए, उसको फेच करने के लिए हमें उसका पाथ देना लाजमी है। तो ये बेसिकली हम पाथ दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम हमेशा वाइड मेन शुरू करते हैं। वाइड मेन का मतलब है, वाइड मेन का मतलब है कि हमने मेन फंक्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, जब हम वाइड मेन देते हैं तो जब हमारा रन करते हैं ना कंप्यूटर, कंपाइलर इसको रन करता है, तो वो बेसिकली वाइड मेन से स्टार्ट करता है। ये मैं बताऊंगा आपको कब यूज होनी है। ठीक है, वाइड मेन से स्टार्ट करता है। पहले एक प्रोग्राम मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ प्रोग्राम की। ठीक है, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ये मेरे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि नजर आ जाए इजीली। अब ये प्रोग्राम बेसिकली आप लोगों को पेपर में भी इस तरह प्रोग्राम आने हैं। पेपर में आपको वो नहीं आना कि आप लोग जैसे देख के लिख रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आपको प्रोग्राम पेपर में ये वाली ऐसे स्टेटमेंट तो नहीं है। ठीक है, ये आपकी बुक पे भी इस तरह की स्टेटमेंट हर प्रोग्राम के साथ स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, ये देखें जैसे ये प्रोग्राम है, इसकी ये वाली स्टेटमेंट, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले हिज ग्रेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो आप बेसिकली ये देखो, ये इसकी एग्जांपल मैंने दी थी, तो इसमें क्या है, मल्टीपल हमारे पास क्राइटेरिया, मल्टीपल कंडीशन है। 90 से अबव है तो ए है, 80 से 89 है तो बी है, 70 से 79 सी, 60 से 69 डी, बिलो 60 एफ। तो आप इसको आपको देख के पता लग जाना चाहिए कि इसमें हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है और एट अ टाइम एक ही स्कोर हो सकता है स्टूडेंट का। तो इसके लिए हमारे पास क्या चलेगा, इफ एल्स इफ चलेगा। ठीक है, इफ भी नहीं चल सकता, वो एक कंडीशन के लिए चलता है। एल्स भी नहीं चल सकता, उसमें हम एक कंडीशन पे दो ब्लॉक को चूज करते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये चले, कंडीशन फॉल हो तो सेकंड चले। तो फिर हमारे पास लास्ट जो बचता है वो इफ एल्स इफ बचता है। ठीक है, तो आपको पता होगा, पता चल जाएगा स्टेटमेंट पढ़ के कि हमारा इसमें इफ यूज होना है, इफ एल्स यूज होना है, इफ एल्स इफ यूज होना है। ठीक है, ये देखें इस तरह के आपको हर प्रोग्राम के ऊपर लिखे नजर आएंगे। ठीक है, अब बेसिकली मेरे पास एक यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, इसको मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। प्रोग्राम हमारे पास क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट दैट इनपुट टेम्परेचर, यानी कि वो कह रहा है कि ऐसा प्रोग्राम लिखो जिसपे इनपुट टेम्परेचर, अब जहाँ पे इनपुट की बात आ जाए वहाँ पे सीन लाजमी लगेगा। सीन का मतलब होता है इनपुट लेना। ठीक है, सीन का मतलब क्या है, इनपुट लेना। जब जहाँ पे प्रोग्राम में इनपुट की बात आ जाए तो वहाँ पे सीन लाजमी लगेगा, क्योंकि इनपुट होता है, और सीन का मतलब होता है इनपुट लेना। और वो कह रहा है कि टेम्परेचर एज अ इनपुट ले एंड डिस्प्लेस मैसेज, और मैसेज प्रिंट करे इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 35, कि अगर तो 35 से बड़ा है, टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा है तो प्रिंट करे 4 डे। ठीक है, अगर टेम्परेचर जो है वो 35 से 25 के दरमियान है तो प्रिंट करे प्लेजेंट डे। और अगर 25 से नीचे है, 25 से कम है, तो क्या प्रिंट करे, कूल डे। ठीक है, अब बेसिकली इसमें तीन कंडीशन है, तो हमारे पास तीन कंडीशन में इफ तो लग नहीं सकता, ना इफ एल्स लग सकता है, तो फिर लास्ट पे क्या बचता है, इफ एल्स इफ। ठीक है, तो क्या लगेगा, इफ एल्स इफ।
अब जैसे ये प्रोग्राम में देखो नीचे बताया भी हुआ है कि बाय यूजिंग एक्सेल। अगर तो आप लोगों को प्रोग्राम में कोई स्पेसिफिक बताया हो क्राइटेरिया कि इसके थ्रू करना है, तो फिर आपने मस्ट उसके थ्रू करना है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं बताया गया तो फिर आप लोगों ने खुद से सोचना है कि किसके जरिए होगा, कौन सी स्टेटमेंट हम लगाएंगे, यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे इस प्रोग्राम में बताया हुआ है उसने कि इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज की जाए। ठीक है, तो ये प्रोग्राम करते हैं। उसने कहा है कि इनपुट टेम्परेचर। ठीक है, मूव करते हैं इस पे। अच्छा, अब मैंने इंट लिया है। इंट, आपको पता है टेम्परेचर हमेशा जो है वो नंबर्स में होता है। कभी ये तो नहीं होगा कि आज जो बाहर का टेम्परेचर है वो 8 डिग्री है या 20 डिग्री है। हमेशा ये होता है 35 डिग्री है, 40 डिग्री है, या 10 डिग्री है, -2 डिग्री है, तो वो सारे इंटीजर में है। ठीक है, जब हमने नंबर कोई किसी वेरिएबल में या किसी चीज़ की वैल्यू एज अ नंबर लेनी है तो फिर हमने इंटीजर टाइप का लेना है, इंट यूज़ करना है। ठीक है, ये इंट यूज़ करना है, ये डाटा टाइप होती है। इससे पता लगता है कि हमारे पास जो ये वेरिएबल है ये किस टाइप का है। ये क्योंकि इंटीजर टाइप का तो इसलिए इंट ले लिया। उसके बाद सी आउट, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। सी आउट के बाद डबल इंसर्शन ऑपरेटर डालने के बाद डबल कोटेशन में आप कुछ भी लिखोगे ना तो आपको एरर नहीं आएगा, वो एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर बाहर लिखोगे तो एरर आएगा, लेकिन डबल कोटेशन अंदर कुछ भी लिख कर सेमी कॉलन डाल दोगे कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन हम क्योंकि प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम सही लिखते हैं। एंटर टेम्परेचर में शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स का आ रहा है कि सर कुछ प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन नहीं लिखा तो हम रोल नंबर कहाँ लिखे। तो उसके लिए याद रखें कि क्लियर स्क्रीन लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कंपलसरी नहीं है कि ये नहीं है कि क्लियर स्क्रीन के बगैर आपका प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। तो क्लियर स्क्रीन बेसिकली इसलिए लिखते हैं कि हमारे जो प्रीवियस आउटपुट्स होती हैं वो ना हमें शो हो, सिर्फ इसी प्रोग्राम की आउटपुट शो हो। तो अगर आप क्लियर स्क्रीन लिख देंगे तो बेस्ट है। बल्कि मेरा मशवरा ये है कि आप हर प्रोग्राम से पहले क्लियर स्क्रीन, चाहे बुक में लिखा है या नहीं लिखा, आप लाजमी लिखें। उससे ये होता है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होती है, आपकी आउटपुट एक्यूरेट आती है, आपको पता होता है कि आउटपुट क्या आई है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे, चले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसकी भी रियल टाइम। सपोज का मैंने एंटर टेम्परेचर लिखा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गेट सी एच लिख देता हूँ। ये अभी मैं एग्जांपल वो वाला प्रोग्राम नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। मैं इसको रन करता हूँ, क्लियर स्क्रीन नहीं मैंने लिखा हुआ। यहाँ पे रन हो चुका है, ये देखो। अब बेसिकली एंटर टेम्परेचर 2 दफ़ा आ गया। अब मैं तीसरी दफ़ा रन करूँगा, 3 दफ़ा आ जाएगा। बल्कि जबकि हमने तो 1 दफ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, इधर एंड एल भी डाल देते हैं ताकि आपको पता रहे। और ये एंड एल है, एंड लाइन, ई एन डी एल। काफ़ी स्टूडेंट ने ई एन डी वन लिखा हुआ था, वन नहीं है, एंड एल, एंड लाइन। अब ये देखें, जितनी दफ़ा मैं रन करता जाऊंगा वो नई आउटपुट ही आती रहेगी। ठीक है, ये देखें वो बेसिकली क्यों आ रही है। अब हमने तो 1 दफ़ा लिखा था, हर प्रोग्राम में 1 दफ़ा लिखा है, लेकिन ये जो है अब बेसिकली ये जो लास्ट लाइन है जिसके ऊपर कर्सर ब्लिंक कर रहा है उससे ऊपर वाली लाइन इस प्रोग्राम की है, बाकी जो है वो प्रीवियस प्रोग्राम की है। तो हम इसलिए कि हमें कंफ्यूजन ना हो तो हम क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लेते हैं। अब जितनी दफ़ा भी मैं प्रोग्राम चलाऊंगा सिर्फ इसी की आउटपुट मुझे शो होगी और किसी की आउटपुट शो नहीं होगी। जैसे बंद करके दोबारा रन करूंगा तो वो इसी प्रोग्राम की आउटपुट शो हो रही है, प्रीवियस आउटपुट शो नहीं हो रही। ठीक है, तो इसलिए क्लियर स्क्रीन ज़रूरी नहीं कि लिखना लाजमी है। ठीक है, लेकिन बेस्ट वे होता है, बेस्ट टेक्निक ये है कि आप लोग लिख दें। ठीक है, तो क्लियर स्क्रीन की समझ लगी। और दूसरा क्वेश्चन आ रहा था कि मैंने कहा था क्लियर स्क्रीन से नीचे आप लोगों ने अपना रोल नंबर लिखना है सी आउट में। तो बेसिकली लाजमी नहीं क्लियर स्क्रीन के नीचे लिखें, आप कहीं भी लिख सकते हैं। जब आपको कहा जाए ना अपने स्पेसिफिक आउटपुट प्रिंट करानी है, लाइक सपोज मैं आपको कह दूं आप ऐसा प्रोग्राम लिखो जो जो आपका नाम प्रिंट करे या जो आपका रोल नंबर प्रिंट करे, तो सिंपल प्रोग्राम है, उसमें सी आउट कुछ भी चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट एज इट इज प्रिंट करवाने के लिए ना सी आउट यूज होता है। अब लाजमी नहीं क्लियर स्क्रीन के नीचे ही आप लोगों ने रोल नंबर लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट, किसी का भी रोल नंबर, डबल कोटेशन में।
ठीक है। अब मैंने इस पे लिख दी है, तो ये अभी क्लियर स्क्रीन से नीचे नहीं लिखा, बल्कि मैंने 3-4 लाइनों के बाद लिखा, तो ये नहीं कि एरर आ जाएगा, ये रन होगा और एज इट इज आएगा। ठीक है, ये देखो रोल नंबर 1 to 1 जो भी लिखा था। ठीक है, तो जब आपको स्पेसिफिक आउटपुट बता दी जाए ना, कि आपको कहा जाए कि ये आउटपुट प्रिंट करो, तो आप लोगों ने उसके लिए डबल कोटेशन में सी आउट के अंदर डबल कोटेशन में वो आउटपुट लिख देनी है। ठीक है, अब क्लियर स्क्रीन की समझ लगी। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, जो मैंने अभी प्रोग्राम आपको दिखाया है। ठीक है, अब बेसिकली एंडल मैं ख़त्म कर रहा हूँ फिलहाल, तो अभी चाहिए नहीं हमें। ठीक है, सेमी कॉलन। अब सी आउट एंटर टेम्परेचर, अब जब यहाँ पे हम करेंगे तो उसके बाद उसने कहा था टेम्परेचर इनपुट लेना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ भी इनपुट लेने के लिए हम सी इन यूज़ करते हैं। सी इन कीवर्ड लिख लिया, उसके बाद ऑपरेशन एक्सटेंशन ऑपरेटर। ठीक है, वो इंसर्शन है, ये एक्सटेंशन है। इसको बुक पे भी हमने जब सी इन सी आउट वाला वो टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने इसको क्लियर किया था। अब सीन वर्ड लिखने के बाद, ये ऑपरेटर डालने के बाद हम वेरिएबल लिखेंगे, जिसमें हम वेरिएबल वो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। अब जैसे मैं इन टेम्परेचर में वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने फिर उस सीन के आगे टेम्परेचर लिख दिया। अब जो भी हम वैल्यू देंगे वो बेसिकली कहाँ स्टोर होगी, इसमें टेम्परेचर वाले वेरिएबल में। ठीक है, इसमें स्टोर होगी। अब कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे भी क्वेश्चन था कि सर, हम जब यहाँ पे दे रहे हैं तो आउटपुट कम आ रही है, थोड़ी आ रही है। तो बेसिकली जब जब आप सीन यूज करते हो ना, तो सीन का मतलब है कि आप कुछ इनपुट दो। तो जब तक आप इनपुट नहीं दोगे वो वैल्यू पूरी नहीं आएगी। सपोज करो अब मैं यहाँ पे कोई इनपुट देता हूँ, देखो मैंने इनपुट देके जैसे ही एंटर प्रेस किया, तो देन वो आगे, क्योंकि मैंने कभी कुछ लिखा नहीं है तो आउटपुट नहीं आएगी। मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, सपोज करें। अब ठीक है, अब हमारे बेसिकली आउटपुट, पूरी आउटपुट है एंटर टेम्परेचर, आगे टेम्परेचर हो और नीचे हमारा जो है वैल्यू आ रही हो, वो जो हमने लिखा है आउटपुट। ठीक है, तो बेसिकली तब तक नहीं आएगी जब तक मैं यहाँ पे वैल्यू, कुछ वैल्यू दे के एंटर प्रेस नहीं करूँगा। वहाँ मैंने वैल्यू दी, एंटर प्रेस किया, तो वो देखो आउटपुट कंप्लीट हमें शो हो गई है। ठीक है, वो बेसिकली ये लाइन पहले रन करता है प्रोग्राम की, आपको वहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद वो इस लाइन पे मूव करता है, ये लाइन शो रन करता है। जब इस लाइन पे आता है तो वो आपसे टेम्परेचर मांग रहा है या आपसे कोई इनपुट मांग रहा है। जब तक आप इनपुट नहीं दोगे वो आगे मूव ही नहीं करेगा। ठीक है, जैसे आप इनपुट दे के एंटर प्रेस करते हो, तो वो न्यू लाइन में, यानी कि नीचे वाली लाइन में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो आपकी आउटपुट जो है वो कम शो हो रही थी। जब आप कुछ इनपुट दोगे तो आउटपुट आपकी कंप्लीट शो होगी। ठीक है, अब प्रोग्राम में दोबारा वापस करते हैं। टेम्परेचर हमने ले लिया है। अब हमने बात की है कि हम चाहते हैं कि टेम्परेचर, वो अभी स्टेटमेंट में दोबारा दिखाता हूँ। हम क्या चाहते हैं कि अब टेम्परेचर हमारे पास आ गया, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर टेम्परेचर को चेक करें, अगर तो वो 35 से ज़्यादा है तो हॉट डे प्रिंट करें, अगर 25 से 35 के दरमियान है तो प्लेजेंट डे प्रिंट करें, और अगर 25 से लेस है तो कूल डे। ठीक है, ये हमारे पास 3 कंडीशन है, इनको देखते हैं। अच्छा, अब हमने देखते हैं कि हमारे पास 3 कंडीशन थी। क्या उन कंडीशंस को देखना है। टेम्परेचर तो हमारे पास अब आ चुका है। ठीक है, लेकिन अब हमने टेम्परेचर को चेक करना है कि टेम्परेचर किधर लाई करता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लगाएंगे इफ कंडीशन। ठीक है, इफ के अंदर हमने लिखना है वेरिएबल जो जिसमें वैल्यू पड़ी है। ठीक है, अब उसको कंपेयर करना है। हमने पहला देखा था कि अगर तो 35 से बड़ा है। ठीक है, कंडीशन डाल दी कि टेम्परेचर अगर 35 से बड़ा है। ठीक है, नीचे ब्रैकेट्स आएंगे, क्योंकि ये हमने सेट ऑफ कोड लिखना है, इसमें इफ एल्स है। ठीक है, अब बेसिकली अगर तो 35 से बड़ा है तो सी आउट कर दे क्या, उसने हमें बताया था हॉट डे। ठीक है, सिंपल हॉट डे प्रिंट कर दे। अब बेसिकली ये देखो, ये मैंने इसमें ब्रैकेट्स डाली हैं, ले, लेकिन हालांकि हमारे पास जो इसके बाद आउटपुट शो करनी थी या स्टेटमेंट, वो जस्ट एक थी। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट डाल दी है कि आप लोगों को थोड़ा इसकी वो आइडिया हो जाए, या इसका जो है आदत पड़ जाए कि ब्रैकेट्स डाल दें। अगर सिंगल लाइन में भी ब्रैकेट डाल देंगे तो कोड आपका गलत नहीं होगा, बल्कि अच्छा लगेगा, तो आपको पता होगा। लेकिन मल्टी लाइन में अगर ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो आपका कोड जो है वो रन ही नहीं होगा। ठीक है, एरर एरर नहीं आएगा, लेकिन आपकी आउटपुट जो है
वो मल्टीपल आउटपुट आ जाएगी। मैं वो भी करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन हमारे पास ये थी कि अगर तो टेम्परेचर 35 से ज़्यादा हो तो हॉट डे प्रिंट कर दे। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी कि अगर टेम्परेचर 25 से 35 का दरमियान हो, ठीक है, 25 से 35 का दरमियान हो, तो उसके लिए हम एल्स आगे स्पेस देकर फिर इफ, ये बेसिकली एल्स इफ यूज कर रहे हैं हम, इफ एल्स इफ। ठीक है, और अगर हमारे पास एक कंडीशन हो, जैसे टेम्परेचर 35 से बढ़ा था, तो वो तो डायरेक्ट हमने लिख दिया। ठीक है, लेकिन अब दूसरी कंडीशन हमारे पास डबल है कि 35 से छोटा हो लेकिन 25 से बड़ा हो, 35 से छोटा हो लेकिन 25 से बड़ा हो। मैथ में आप लोग क्या करते थे, इस तरह लिख देते थे, 25 से बड़ा हो और 35 से छोटा हो, इस तरह का कुछ लिख देते थे कि दरमियान में वो वेरिएबल होता था, 35 से बड़ा और 25 से छोटा, इस तरह का कुछ लिखते थे। तो इस तरह, ठीक है, इस तरह लिख देते थे। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं लिखना, यहाँ पे आपने दोनों कंडीशन अलग अलग लिखनी है। हम पहले लिख देते हैं टी एम बी टेम ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, यानी कि 25 से बड़ा हो। और अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन हो एक ही लाइन में, जैसे अब 25 और 35 के दरमियान, तो फिर उसके लिए डबल एंड का साइन डालना है। ठीक है, डबल एंड का साइन #7 के ऊपर होता है, और कीबोर्ड पे तो मोबाइल पे आपको वैसे ही अवेलेबल होगा। ठीक है, डबल डाल के एंड फिर टेम्प लेस देन और इक्वल टू 35। ठीक है, अब ये इस कंडीशन में, ऊपर वाली कंडीशन में तो वो पता लग गया कि 35 से अगर बढ़ा है तो वो ये लाइन 4 प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर तो 35 से छोटा हुआ, ठीक है, तो ये वाला कोड नहीं चलेगा, बल्कि एल्स इफ वाला चलेगा। यहाँ पे वो क्या चेक करेगा, यहाँ पे वो चेक करेगा कि अगर तो 35 से बड़ा है, और फिर चेक करेगा 25 से बड़ा है, और फिर दूसरी कंडीशन चेक करेगा 35 से छोटा है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उसको प्रिंट कर देगा। फिर हमें क्या चाहिए, प्रिंट कर दे वो प्लेजेंट डे, सी आउट एल ई एस ई एन टी, प्लेजेंट डे। ठीक है, देन वो क्या प्रिंट कर दे, प्लेजेंट डे। लेकिन अब तीसरी कंडीशन भी तो थी हमारे पास। ठीक है, तीसरी कंडीशन के लिए जस्ट हम एल्स लिख देंगे। ठीक है, ये मैं एक दफ़ा प्रोग्राम अच्छी सारा लिख दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे वर्किंग कर रहा है, या किस तरह हमने क्यों लिखा है। ठीक है, ये अब प्रोग्राम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसकी वर्किंग बताता हूँ। फिर सबसे पहले वो इस लाइन पे आएगा। ठीक है, क्लियर स्क्रीन पे जैसे ही हम रन करेंगे, क्लियर स्क्रीन पे आने के बाद वो, जब आप ये वेरिएबल देंगे, तो वो इसकी बेसिकली वो इस हेडर फाइल में जाके इसको चेक करेगा कि ये पड़ा हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए हेडर फाइल का देना ज़रूरी है। जब आप हेडर फाइल नहीं देंगे, वो इस लाइन पे आएगा, उसको इसका एड्रेस नहीं मिलेगा, वो एरर दे देगा। ठीक है, अब इस लाइन पे आया, उसने यहाँ पे चेक किया, मिल गया। ठीक है, यहाँ से वो इस लाइन पे मूव कर गया। ठीक है, यहाँ पे उसने एक वेरिएबल लिया टेम्प टाइप का, या कुछ भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं वेरिएबल का नेम। ठीक है, तो इंटीजर टाइप का उसने एक वेरिएबल कंसिडर किया। उसके बाद नीचे वाली लाइन में आया, यहाँ पे सी आउट, उसने ये वाली लाइन प्रिंट कर दी, क्योंकि सी आउट डबल कोटेशन के अंदर दी हुई है। मैं पहले बता चुका हूँ कि डबल कोटेशन, सी आउट के बाद डबल कोटेशन में आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज़ आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वो आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो आप अगर इधर ये कॉलन डाला है, मैं कॉलन की जगह सेमी कॉलन डाल देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, तो एरर नहीं आएगा, ये आपका क्वेश्चन मार्क उधर शो हो जाएगा। ठीक है, इक्वल डाल दूंगा तो इक्वल शो हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये डबल कोटेशन के अंदर है, एज इट इज़ उधर शो हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन के बाद वो नीचे सीन वाली लाइन में आया है। ठीक है, सीन में उसने क्या किया, टेम्परेचर में वेरिएबल लिया, वैल्यू लिया है आपसे। ठीक है, अगर तो हम चाहते हैं कि हमसे ना ले, ठीक है, ये बेसिकली वो प्रोग्राम पूरा हो चुका था, ये मैं एडिशनल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। वो जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, वो प्रोग्राम पहले उतना ही था। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि वो हमसे ना ले, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको सपोज करो वैल्यू दे देते हैं। तो अब वो हमारे लिए वेट नहीं करेगा, बल्कि वो पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर यहाँ पे वैल्यू उसको खुद ही देगा, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमसे वो वैल्यू ले, हम खुद प्रिंट करें, वैल्यू उसको दें। ठीक है, तो उसके लिए हम सीन यूज़ करेंगे। सीन यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेगा वो, अब जिस जो वैल्यू हमने दी, सपोज करो हमने दे दी है 25 दे दी। ठीक है,
25 दी है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे इसलिए रखी है कि आपको याद रहे। यहाँ से अभी रेज कर देंगे, जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो रेज कर देंगे, ठीक है। 25 दिया है, वो यहाँ पे आएगा इस कंडीशन में। अब यहाँ पे देखेगा 25 बड़ा होता है 35 से, ठीक है। 25 ग्रेटर देन 35, कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, ये ठीक नहीं चाहिए। तो वो क्या करेगा, इसको इस इतने हिस्से को चलाएगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन फॉल हो गई, वो यहाँ पे जाएगा नहीं, बल्कि वो इसमें आ जाएगा एल्स में, ठीक है। इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि कोई एरर ना हमारी आए। ये मैंने ख़त्म कर दिया। अब इफ अगर इफ वाली कंडीशन ना चले, इफ वाली कंडीशन ट्रू ना हो, तो वो क्या करता है, वो एल्स पे मूव करता है, ठीक है। एल्स पे जाएगा, एल्स पे जाने के बाद वो आगे उसको चेक करेगा कि इसमें एक और इफ लगी हुई है, ठीक है। वो इसमें जाएगा, इसमें चेक करेगा। अब इसमें कंडीशन ट्रू हो गई ये वाली, ठीक है। वो 25 जो है वो 25 से बड़ा या बराबर होता है, बड़ा तो नहीं बराबर होता है, लेकिन कंडीशन ट्रू है क्योंकि हमने बराबर का साइन भी डाला है। तो ये कंडीशन ट्रू होगी, फिर वो एंड लगा हुआ है, तो ये कंडीशन चेक करेगा। एंड का बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर एंड लगाओ, दो कंडीशन के दरमियान डबल एंड लगाओ, तो उसका मतलब होता है कि अगर तो दोनों कंडीशन ट्रू होगी, देन वो कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो वो ट्रू नहीं मानी जाएगी, ठीक है। अब सपोज करो ये 25 से तो बड़ा है, ठीक है, बड़ा है, लेकिन 35 से छोटा नहीं होता, ठीक है। लाइक जैसे हमने 40 दिया था, तो 40 25 से तो बड़ा था लेकिन 35 से छोटा था, तो ये कंडीशन नहीं चलनी थी, ये फालतू चली, ठीक है। अब क्योंकि 35 जो 25 दिया है वो 25 के इक्वल भी है और 35 से छोटा भी है, तो ये कंडीशन ट्रू हुई। यहाँ पे जाएगा, भी ये वाला प्रिंट कर देगा, नीचे वो जाएगा नहीं। एल्स में हमेशा तब जाता है जब इफ कंडीशन फॉल्स हो। बेसिकली ये वाली इफ जो है, ये इस ये एल्स जो है इस इफ का है, ठीक है। ये इफ कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एल्स पे जाएगा, लेकिन ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इधर ही नहीं जाएगा, ठीक है। और ये वाला इफ जो है ये इस एल्स का है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो यहाँ पे जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल होगी तो वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। ये ब्लॉक है बेसिकली, ठीक है। ये वाला इफ इस एल्स के साथ है, ये वाला इफ इस एल्स के साथ, और लास्ट में हमेशा हमारा इफ एल्स इफ में एल्स ही आता है, ठीक है। हमारा लास्ट में क्या आता है? एल्स ही आता है। अब हम चाहते तो इसमें इफ एक और लगा सकते थे, ठीक है, कंडीशन लगा देते थे, टेम्प लेस देन 25। अब बेसिकली ये भी कंडीशन ट्रू है, लेकिन लास्ट में हमारा इफ लगा दें तो बेहतर होता है, क्योंकि उससे हम कंडीशन ना ही दें तो बेहतर है, ठीक है। अब देखें, बेसिकली मैंने वहाँ पे 13 प्रिंट करता हूँ तो कूल डे कंडीशन चल रही है, लेकिन हम हमेशा प्रोग्रामिंग में देखते हैं कम से कम हो। अगर हमारा एल्स के ज़रिए काम हो रहा है तो फिर हमें if दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट पे बेसिकली हम लास्ट पे ऑप्शन ही वो बचती है कि अगर तो अब ऑब्वियसली 35 से बड़ा नहीं है, 25 से 25 और 35 का दरमियान भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो 25 से छोटा ही होगा, ठीक है। और तो कोई कंडीशन बचती नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास लास्ट कंडीशन बच जाए उसके बाद पता हो हमें कि कोई और रास्ता नहीं है, तो फिर एल्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। सी इन इनपुट के लिए, सी आउट आउटपुट के लिए, कुछ भी स्क्रीन पे शो करवाने के लिए, और क्लियर स्क्रीन गेट्स गेट बेसिकली हम अपनी ज़रूरत के लिए लिखते हैं, लाजमी नहीं है प्रोग्राम में लिखना। और अगर आपको कहा जाए कि सपोज करें जैसे मैंने आपको कहा था अपना रोल नंबर, तो आप अगर इधर भी लिख देंगे ना सी आउट रोल नंबर, ठीक है, इधर भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं। इधर नहीं लिखना, कहीं भी लिख दें प्रोग्राम में, वो बेसिकली मैंने ऊपर इसलिए कहा था, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख दिए। एरर कुछ नहीं आएगा, प्रिंट, लेकिन ऊपर मैंने इसलिए कहा था आप लोगों को, ताकि प्रोग्राम में सबसे पहले जब आउटपुट हो सबसे पहले आपका रोल नंबर हो, ताकि पता हो कि किसकी असाइनमेंट है हर प्रोग्राम में, और उसके बाद उसकी आउटपुट हो, ठीक है। और अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि आउटपुट ये रोल नंबर वगैरह आपने इन कंडीशन से बाहर लिखना है, ठीक है। जैसे कि अब आप सपोज करो इधर लिख देते हो, इधर लिख देते हो सपोज करो, ठीक है। तो अब बेसिकली तब ये रोल नंबर शो होगा जब आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो इतने ब्रैकेट्स के अंदर जाना है। अगर कंडीशन फॉल होगी तो उसने इसको नहीं, इसमें नहीं जाना, बल्कि यहाँ से मूव करके डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है, तो आपकी ये दोनों स्किप हो जाएगी,
ठीक है। तो आपने कंडीशन से बाहर लिखना है, जो भी लिखना है, जो आपके कंपलसरी है कि लाजमी प्रिंट करवाना है, वो हमेशा कंडीशन से बाहर लिखना है। अब मैं ये आपको प्रोग्राम चला के दिखाता हूँ। हम 35 से बड़ा कोई वैल्यू दे देते हैं, 40 दे देते हैं, तो उसे हॉट डे प्रिंट करना चाहिए। ठीक है, हॉट डे प्रिंट हो रहा है। अब हम 35 और 25 के दरमियान कोई वैल्यू दे देते हैं, 30 दे देते हैं, तो उसे प्रिंट करना चाहिए प्लेजेंट डे। ठीक है, ये प्लेजेंट डे प्रिंट हो रहा है। ठीक है। अब लास्ट कंडीशन हमारी कि 25 से कम हम कुछ दे देते हैं, 6 दे देते हैं, तो कूल डे प्रिंट करेगा। क्या ये, क्योंकि 25 से कम है। उम्मीद करता हूँ समझ लगी होगी। नहीं समझ लगी तो आप मुझसे डिस्कस करें इस प्रोग्राम को, और कोशिश करें कि आपकी बुक पे जो प्रोग्राम लास्ट पे दिए हैं, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हर चैप्टर के लास्ट पे कुछ प्रोग्राम दिए हुए हैं एज ए एक्सरसाइज। ये देखें, आप जिधर भी जितने भी प्रोग्राम देख रहे हैं, हर एक प्रोग्राम के ऊपर उसकी स्टेटमेंट लाजमी मस्त है लिखी हुई। ठीक है। एंड वाला आप लोगों को समझ लग गया कि अगर हमने एक ही इसमें दो कंडीशन देनी हो, मल्टीपल कंडीशन देनी देनी हो, और हम चाहते हैं कि दोनों ठीक हो, तब हमारा प्रोग्राम चले, तो दरमियान में कंडीशन के एंड एंड डाल देना है। ठीक है। इसको मजीद तरीका में जब हम ये टॉपिक कभी डिस्कस करेंगे। ये तो प्रोग्राम आया था तो मैंने कहा चलो इस प्रोग्राम भी कर देते हैं, और साथ आप लोगों को थोड़ा। अब ये देखें, ये प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज दी गई है। ठीक है। कोशिश करें कि इसमें जितने भी प्रोग्राम है वो खुद करें। नेक्स्ट असाइनमेंट आप लोगों की होगी भी वो इसी तरह की, क्या यहाँ से मे बी मैं यहाँ से कोई प्रोग्राम, मल्टीपल प्रोग्राम दे दूंगा। हर स्टूडेंट को मैंने एक एक प्रोग्राम देना है। ठीक है। वो किसी का इकट्ठा नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पहले भी असाइनमेंट दी थी आपको नंबर सिस्टम की। ठीक है। तो मैंने इसमें भी आपको हर स्टूडेंट को एक अलग प्रोग्राम देना है, ताकि वो किसी का मैच भी ना हो। तो कोशिश करें आप पहले ही प्रैक्टिस कर लें, ताकि उस दिन फिर मैंने नहीं बताना कि ये करें। उस दिन आप लोगों ने खुद एरर अपने ठीक करने। उससे पहले जो पूछोगे वो मैं आपको खुद बताऊंगा। ठीक है। अब ये डिफरेंट काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं, इनको आप लोग देखें, खुद करने की कोशिश करें। अच्छा, ये मैंने अभी देखा है कुछ। ये देखें, ये जो प्रोग्राम हमने किया वो यहाँ पे आपकी बुक में भी दिया गया है, सेम एज इट इज़ दिया है। हालांकि मुझे कहीं और से आया था, लेकिन आपकी बुक में वो प्रोग्राम एज इट इज़ दिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह आपको ये प्रोग्राम आप लोगों ने अभी स्टार्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 4 में भी इसी तरह प्रोग्राम है, चैप्टर नंबर 5 में भी है। उनको करना शुरू करें। ठीक है। कोई एरर आता है, कोई समझ नहीं, किसी प्रोग्राम की समझ नहीं लगती, ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ें। सपोज करें आपको इस प्रोग्राम की समझ नहीं लगी, आप मुझसे डिस्कस करें। फिर हम वो मैं कोशिश करूंगा लेक्चर में डिस्कस कर लूँ, या लेक्चर में ना डिस्कस कर सका तो फिर मैं आपको पर्सनली मैसेज पे वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। ठीक है। आगे भी मैंने कई स्टूडेंट को एरर थे जिनको समझ नहीं लग रही थी, मैंने उनको पर्सनली वीडियो रिकॉर्ड करके उनके जो मैसेजेस उनको किए हैं। तो ठीक है, आप लोग इनको देखें। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज हर चैप्टर में है, इनको देखना शुरू करें। ईद के फौरन बाद मैंने आप लोगों का इस पे आपको वर्किंग करवानी है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आप लोगों को समझ लगी होगी। इसको अच्छी तरह देखें, वीडियो को बार बार देखें। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो मुझसे डिस्कस करें, क्योंकि पेपर में आप लोगों को ऐसे देख के लिखने का नहीं मिलना है, बल्कि ऐसे स्टेटमेंट लिखी होनी है और आपने खुद प्रोग्राम करना है। और जस्ट देन फिर आप लोगों को लिए प्रॉब्लम होगी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।